नमस्कार साथियों, मैं भरत राठौड़ अपना यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस विद भरत राठौड़ में आपका स्वागत करना चाहता हूं। मैं आज अपने दोस्त से मिलाना चाहता हूं जिसने अभी हाल ही में गवर्नमेंट द्वारा आयोजित सीपीसीटी एग्ज़ाम जो कि कंप्यूटर बेस्ड रहती है उसको क्वालिफाई करा है टाइपिंग टेस्ट में। मैं अपने दोस्त सूरज कासदे को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बहुत हाँ बधाई सूरज कासदे जी, आपने हाँ, बहुत एग्ज़ाम क्वालिफाई करा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्र भरत राठौड़ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम जानना चाहेंगे सूरज कासदे जी से कि आपने ये तैयारी कैसे शुरू की और कितना टाइम वेस्ट किया एक एग्जाम क्वालिफाई करने में। तो भरत जी, सबसे पहले तो काफ़ी सारे कॉल्स भी आ रहे हैं साथ में। मैं उन सभी मित्रों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। काफ़ी सारी बधाइयाँ आ रही है और सबसे पहले जिन जिन जिन्होंने बधाई दी मुझे, वो हमारी कॉलेज की मैम है, अपनी क्लास टीचर प्रोफेसर कुसुम नानेरिया मैम। अच्छा। उनका तहे दिल से धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपको मैं अपनी जर्नी बताने से पहले थोड़ा-सा सभी साथियों को अवगत करा दूँ कि जो भरत जी का यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है हैप्पीनेस विद भरत राठौड़। तो हाँ जी। सभी जो है उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, और काफ़ी सारे जो है आप सपोर्ट करेंगे। तो जर्नी मैंने जो है 2021 से स्टार्ट किया नहीं बोलेंगे, एक थोड़ा-सा ऊपरी व्यू लेने के हिसाब से मैंने 2021, जहाँ जिस समय लॉकडाउन का दौर चल रहा था, तो लॉकडाउन के चलते में मैंने क्या घर बैठे मुझे लगा कि मतलब कुछ करते हैं, तो मैंने थोड़ा-सा उसमें मोबाइल में सर्च करा कि क्या-क्या चीज़ें हैं अपन जो घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। तो जिसमें मेरे को एक सीपीसीटी का भी थोड़ा-सा जो है गौर में आया कि अपन सीपीसीटी घर बैठे थोड़ा-सा जो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैंने मतलब अगले महीने एग्ज़ाम थी, मतलब फॉर्म जैसे 15 दिन पहले ही निकलता है इसका सीपीसीटी का। तो मैंने क्या फॉर्म डाल दिया। मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही मतलब फॉर्म डाल के तो देखें, मतलब होता क्या है सीपीसीटी पेपर। तो उसको जानने के पर्पज़ से कि भाई पेपर क्या होता है, वहाँ एग्ज़ाम हॉल में क्या-क्या चीज़ें सीखना है, उस हिसाब से जो है एक ऊपरी व्यू के तौर पे जो है मैंने फॉर्म डाल दिया। 2021 की बात बता रहा हूँ आपको, लॉकडाउन के बेस की। और ये समय जो है भरत जी, ये शायद माता जी के टाइम की बात है, मतलब गणेश जी नवरात्रि के माता टाइम पे नवरात्रि है ना। के टाइम की बात है जी, बिल्कुल नवरात्रि के टाइम में मैंने फॉर्म डाला था और अपीयर भी हुआ पेपर में। तो आप भी हंसेंगे मतलब मेरी बात को जान करके कि मतलब उस समय मेरी जो स्पीड थी इंग्लिश में, वो मात्र 12 की स्पीड थी, 12 वर्ड पर मिनट की स्पीड थी 15 मिनट के ड्यूरेशन में, और हिंदी में मात्र 6 मिनट की स्पीड, 6 अच्छा वर्ड पर अच्छा। मिनट की स्पीड थी। मतलब कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि मतलब मैंने ये जानने के लिए मतलब डाला था फॉर्म कि भाई सीपीसीटी क्या होता है। उसके बाद की प्रोसेस और बताऊंगा आपको मैं। मतलब एक हार ने आपको मतलब बहुत एक काबिल बना दिया। आपने मतलब इस तरीके से मेहनत करा कि आपने मतलब 2021 से 2024 के बीच में एग्जाम क्वालिफाई कर दिया। जी जी, और हाँ, क्वालिफाई करने की बात करूँ तो आपको जैसे ज्ञात है कि अभी मेरा पीजीडीसीए फर्स्ट सेम भी कंप्लीट हो चुका है, जिसमें काफ़ी अच्छे नंबर भी आए मुझे। धन्यवाद, बधाई हो उसके लिए भी आपको। हाँ, धन्यवाद। क्लास में बॉयज़ में मतलब सबसे सर्वाधिक अंक प्राप्त हुए मुझे, फर्स्ट डिवीज़न बने हैं। और आगे भी कोशिश यही रहेगी कि सेकंड सेम को मतलब पूरा पीजीडीसीए कंप्लीट होते-होते मतलब और अच्छा परफॉर्मेंस कर पाऊँ। तो सूरज जी, आप हमें ये बताइए कि जो आप मतलब सीपीसीटी टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस करते थे, ये जी। किससे करते थे पहले आप? जी, मैं सबसे पहले तो जैसे आपके मोबाइल से पास ही मैंने, मतलब हाँ, पहले तो मतलब कुछ जी। सोर्स नहीं होगा कंप्यूटर या लैपटॉप वैपटॉप जिससे कि आप प्रैक्टिस किया जा सकता है। आप मतलब कैसे क्या करते थे पहले? जी, आपको बता दूँ कि सबसे पहले मैंने टाइपिंग का जो स्टार्टिंग दौर जो है, वो अच्छा। मेरा अब मोबाइल से ही रहा है। मैंने सबसे पहले तो उसमें यूट्यूब में देखा। हम सभी जो भी चीज़ें ज्ञात नहीं होती उसको सबसे पहले यूट्यूब में ही देखते हैं, यूट्यूब से ही जानते हैं, सीखते हैं, या हमारे दोस्तों से, परिचितों से पूछते हैं। तो कुछ लोगों से मुझे एडवाइस भी मिला और साथ में मैंने यूट्यूब में भी देखा कि आप जो है अपने मोबाइल में ही जो है टाइपिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे ओटीजी केबल हुआ, उसको कनेक्ट करके आप जो है मोबाइल से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैंने वहीं से स्टार्ट किया था सबसे पहले, इंग्लिश और हिंदी दोनों अच्छा, टाइपिंग। मतलब जिनके पास मतलब लैपटॉप कंप्यूटर नहीं हो मोबाइल से भी कर सकते हैं ना। जी जी, हाँ हाँ भरत जी, आपको एक बात बता दूं और मेरे मित्र साथियों को भी बता दूं कि आप जैसे सबसे पहले मोबाइल से स्टार्ट करते हैं तैयारी करना अपने घर बैठे, तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर आता है, एप्लीकेशन, जिसका नाम है टाइपिंग मास्टर। टाइपिंग जी, मास्टर टाइपिंग करके है ना। मास्टर से आप कर सकते वही हैं। अगर मतलब कोई भी छात्र जो नया छात्र टाइपिंग टेस्ट की तैयारी करना चाहता है सीपीसीटी की, तो अगर उनके पास सिस्टम नहीं हो तो अपने मोबाइल में भी टाइपिंग मास्टर ऐप करके डाउनलोड करें और अपनी टाइपिंग
स्पीड बढ़ाई है। जी। तो आपने मतलब उससे स्टार्ट करा है। हाँ, मैंने वहीं से स्टार्ट करा। तो उसमें मतलब कितनी क्या स्पीड आती थी आपके मोबाइल से मतलब? मोबाइल से काफ़ी जो है स्पीड बोल सकते हैं कि मतलब ज़ीरो टू हीरो वाली बात है यहाँ पे भी। तो मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में तो बहुत ही कम-कम आए, मतलब 12, 17, फिर उसके बाद में इंग्लिश में और बढ़े, फिर 20 से 26 हुए। तो प्रैक्टिस करते रहा तो फिर क्या उसके बाद में 2022 की बात बता रहा हूँ आपको मैंने। अभी यहाँ इंदौर में रहते-रहते मतलब मैंने एक कंप्यूटर भी खरीद रखा है। अच्छा। तो वो उस कंप्यूटर में फिर प्रैक्टिस करते-करते, कंप्यूटर तो कंप्यूटर ही होता है, उसमें क्या एग्जामिनेशन हॉल में जो आपको जैसा माहौल चाहिए होता है वो वहाँ से क्रिएट हो जाता है। तो मतलब उसमें प्रैक्टिस में काफ़ी सहयोग भी मिला, मतलब फिर मैंने जो इंक्रीज हुए मेरे स्पीड वो कंप्यूटर के माध्यम से और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करता था, तो मतलब उससे इंक्रीज हुआ। वही ना, आप जैसे बोल सकते हो कि जैसे छात्र अगर मोबाइल में टाइपिंग टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहा है तो एक आध एसएमएस या कुछ सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन आता है तो उनका ध्यान भटक जाता है। जी हाँ। लेकिन जो सिस्टम रहता है उसमें मतलब ऐसा कुछ ये नहीं रहता, अगर वो टाइपिंग कर रहा है तो टाइपिंग में ही ध्यान रहता है उनका। तो मतलब अच्छा सोर्स मान सकते हो आप मतलब सिस्टम को मोबाइल से बेहतर। बहुत बढ़िया रहेगा, सिस्टम बहुत बढ़िया रहता है। पर हाँ, मतलब जैसे कोई अफ़ोर्ड भी नहीं कर पा रहा है पैसे, मतलब फीस नहीं जमा कर पा रहा है। जैसे कोचिंग की बात करें तो कुछ लोग क्या है, कोचिंग जाने के लिए पैसे-वैसे भी नहीं होते स्टार्टिंग कुछ लोगों के लिए इश्यू है, मतलब बाकी सबके लिए नहीं है। तो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं आप, और बाकी सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है आपके पास में वही कि मतलब सिस्टम पे आप बाकायदा अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा। तो हमें ये बताइए कि जैसे आपने मतलब इसके मतलब क्वेश्चन भी आते हैं तो आपने कैसे क्या तैयारी की, कुछ बुक वुक सिलेबस से रिलेटेड। सिलेबस से रिलेटेड? जी जैसे कोई हाँ। छात्र अगर फर्स्ट टाइम ये इच्छुक हुए मतलब सीपीसीटी क्वालिफाई एग्जाम करने के लिए तो उनके लिए कुछ जानकारी। जी, आपको मैं बता दूँ कि जो सीपीसीटी का जो सिलेबस है वो काफ़ी सरल सरल माना जाता है, और वाक़ई में सरल है। मतलब उसमें 2 सेक्शन में डिवाइड है सीपीसीटी का अच्छा। पेपर। जैसे क्या 75 नंबर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें 38 नंबर लाने होते हैं आपको पास होने के लिए। अच्छा। 38 नंबर आपने वहाँ पे यदि ला लिए तो मतलब वहाँ से पास हो गए। तो साथ में 2 टाइपिंग है आपके पास में, हिंदी और दूसरा इंग्लिश। तो हिंदी और इंग्लिश में से आप एक को आपको टाइप जो है पास करना रहता है, और इस प्रकार से जो है आप बढ़िया क्वालिफाई कर सकते हैं सीपीसीटी को। तो मतलब ये पास करने के लिए मैक्सिमम कितना लाना चाहिए मतलब टाइपिंग टेस्ट में? जी हाँ, टाइपिंग टेस्ट में आपको इंग्लिश में चाहिए होता है 15 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में 30 वर्ड पर मिनट। 30 वर्ड पर 30 मिनट। की स्पीड चाहिए होता है, 30 से ऊपर आ जाए तो अच्छी बात है, मतलब 30 से कम नहीं होना चाहिए, ये अच्छा। इंग्लिश में। और हिंदी में आपको 15 मिनट की वही टाइम ड्यूरेशन सेम रहेगा दोनों का। आपको इसमें चाहिए होता है 15 मिनट में आपको 20 वर्ड पर मिनट चाहिए होता है हिंदी टाइपिंग को पास करने के लिए। अच्छा। तो मतलब आपने मतलब कि जो लॉकडाउन का दौर था उसका बखूबी फायदा उठाया है मतलब आपने। जी हाँ, मतलब मैंने वहीं से जिज्ञासा मुझ में आई थी कि मतलब जो है इस तरह से अपने को जो है अपन इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं, तो मतलब वहीं से स्टार्ट करा था मैंने। अच्छा। वही आप कह सकते हो कि आपके पास मतलब मोबाइल या एक एंड्रॉयड मोबाइल इस टाइप का सोर्स है जिससे कि आप हर चीज कुछ न कुछ खोज कर आप मतलब आप जीवन में कर सकते हो। लेकिन आप सदुपयोग करें मतलब, अगर आपके पास समय मिला है तो। जैसे कि हमारे छात्र दो कासदे जी ने मतलब उसका बखूबी फायदा उठाया और समय मिला था लॉकडाउन का, जो कि किसी भी कॉलेज या स्कूल चल नहीं रहे थे उस टाइम, उन्होंने बखूबी फायदा उठाया जिसका आज रिजल्ट आप देख सकते हो कि आज उन्होंने सीपीसीटी क्वालिफाई कर चुके फाइनली। तो आप हमें ये बताइए कि वहाँ पे एग्जाम एग्जाम हॉल का माहौल बताइए कैसे क्या रहा? जी हाँ, एग्ज़ाम हॉल का मैं यदि आपको बताऊँ सभी हमारे दर्शकों को भी, तो साथियों एग्जाम हॉल के बारे में आप सभी जानते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की सभी प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ इंदौर शहर में। तो क्या है, मतलब इसमें एग्जाम हॉल की बात करूँ तो सबसे पहले तो अपन जैसे इंटर होते हैं एग्जाम सेंटर, तो वहाँ कुछ माहौल कुछ अलग ही लेवल का होता है। मतलब आप जिस हिसाब से तैयारी करके जाते हैं यहाँ से, अच्छा। एक प्रकार से ये बोल सकते हैं भरत जी अपन कि एग्जाम सेंटर में आप घुसते से ही ये है कि आप अपने में पेशेंस बनाए रखिए, धैर्य के साथ में बाकायदा अपने में जो है आपकी जितनी तैयारी रही होगी पहले, आप अपने आप में भरोसा रखिए कि मतलब उतना सफिशिएंट है, और मतलब अच्छा परफॉर्मेंस कर पाऊंगी लड़कियों के लिए। तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आप एग्जाम सेंटर में, जैसे मैं खुद गया, तो क्या है सबसे पहले तो जो भी प्रोसीजर होती है उसमें इंटर होने के लिए वो सारी चीज़ें होती है, बायोमेट्रिक होता है, सब अपने अपने सिस्टम में बैठते हैं।
तो उस टाइम में आपको जो है धीरज के साथ में काम लेना होता है, क्योंकि वही एक ऐसा फोर्स होता है, एक प्रकार से प्रेशर जाता है माइंड को कि आप उस टाइम में डर गए, तो समझो मतलब आप कुछ नहीं कर पाओगे। और यदि आप नहीं डरोगे और धीरज, तो आप जो है काफी अपना जो है पेशेंस बनाए रखें, बिल्कुल आपका भी होगा। हाँ, सही है, हमारे मित्र ने सही कहा कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप जैसे एग्ज़ाम हॉल में जाते हो, दूसरों की तुलना में अपने आप को कमज़ोर अगर पाते हो ना, तो असफलता ज़रूर से मिलती है। लेकिन हमारे दोस्त ने जैसे कहा कि धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है, अपने आप पर विश्वास रखिए, आप सफल ज़रूर ज़रूर होंगे। तो काजल जी, आप हमें बताइए, जैसे आप मतलब एग्ज़ाम हॉल से वापस आए निकल कर, आपको लगा कि एग्ज़ाम क्वालिफाई हो चुका है मेरे, तो आपने सबसे पहले जानकारी किसे दी? जी हाँ, आपको, जी भरत जी, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न करा है। आप सभी को मैं बता दूं कि जैसे सीपीसीटी का जो पेपर होता है, इसमें ये रहता है कि मतलब आपको रिजल्ट ऑन द स्पॉट डैशबोर्ड पे शो अच्छा, कर दिया मतलब जाता है, मतलब कंप्यूटर आपको वहीं डिस्प्ले पे ना? वहीं स्पष्ट हो जाता है कि आप क्वालिफाइड है या क्वालिफाइड। तो वहाँ पे क्या डैशबोर्ड पे आपको पूरा नंबर, आपने कितने अटेम्प्ट लगाए हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही गए, कितने मार्क्स मिले, आपको वहीं दिख जाता है पूरा सिस्टमेटिक। आपकी टाइपिंग स्पीड भी वहीं पे शो हो जाता है। तो मैंने वहीं से मैंने देखा, मैंने अपना खुद का देखा, तो मेरी स्पीड आपको बता दो, हिंदी टाइपिंग में 28 वर्ड पर मिनट है मेरी हिंदी टाइपिंग। अच्छा। और उसमें थ्योरेटिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो थे, उसमें 38 चाहिए था, मेरे आए 45 नंबर आए मेरे उसमें। और भरत जी आपको बता दो, इंग्लिश टाइपिंग के साथ में जो है अच्छा, बड़ी मतलब बोल सकते हैं कि चोट हो गई। शॉर्ट बोले तो मतलब कि चोट आप। मतलब भरत जी, मतलब बड़ा नाइंसाफी हुआ मेरे साथ में, आपको बता दूं अच्छा, कि जैसे ही अपन टाइपिंग करते हैं, है ना? तो टाइपिंग के दौरान जैसे टाइम 15 मिनट का सेट होता है उसमें हम्म। इंग्लिश टाइपिंग में। तो टाइम जैसे स्टार्ट हुआ, शुरू के 5 मिनट पे जो है मैं काफी बढ़िया तरीके से अपना परफॉर्मेंस दे पा रहा था, अच्छे ठीक ठाक टाइपिंग भी हो रहे थे। तो एकदम से अचानक से क्या है, मतलब उसमें डबल स्पेस वाला, अपन जैसे अगले वर्ड को टाइप करते हैं तो उसके लिए स्पेस मारना पड़ता है, स्पेस फिर अगले वर्ड पे जाते हैं, तो डबल स्पेस वाला प्रोग्राम ऑटोमेटिक इंसर्ट हो गया था मेरे टाइम पे। तो मैं जितने उतने वर्ड दबाए जा रहा था, तो वो क्या भरत जी, वो सारे रेड अक्षरों में शो हो रहा था। तो फिर मैंने तुरंत ऑन द स्पॉट मैंने मैम को आवाज लगाई कि मैम आप देखिए कि ये इसमें जो है ये समस्या है। फिर मैम ने मुझे बताया कि बेटा बोले ये है ना, आपने डबल स्पेस वाला कुछ इंसर्ट हो गया इसमें प्रोग्राम, तो आप एक काम करें, इसको सबको डिलीट करो एक तरह से। फिर मैंने डिलीट लगाया, कम से कम 50 से 60 शब्द मैंने डिलीट लगाए। तो उसके बाद में शुरू से फिर मैंने टाइपिंग करना स्टार्ट करा, पर हार नहीं मानी उसमें भी मैंने। चलते टाइम में मैंने ये सब हुआ मेरे साथ में, उसके बाद भी हार नहीं मानी, और मेरी हिंदी इंग्लिश में जो टाइपिंग स्पीड रहा वो 21 वर्ड पर मिनट रहा है, मतलब टाइपिंग स्पीड 20 के ऊपर। भाई, आपने जैसे कहा है कि धैर्य रखना बहुत जरूरी है, बीच में परेशानी आ भी सकती है, लेकिन आपको धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जी तो जी। आप हमें बताइए, जैसे कि आपने एक आध फ्रेंड को कॉल करा कि मेरा हो गया, आपके करीबी मित्र को, फिर जिसके बाद आपके पास कॉल आने लगे होंगे, तो आपने सबसे पहले जानकारी किसे दी, फिर आपके पास कॉल आना चालू हो गया तो होगा? भरत जी आपने हुआ कुछ यूं कि जैसे मतलब, स्टेटस डाला होगा सोशल मीडिया के थ्रू, आपके पास मतलब बधाई की एक लंबी लिस्ट आने लगी होगी। तो जी ये सब होने से पहले भरत जी जो है आपको बता दूं, एग्जाम सेंटर से जैसे ही छुट्टी हुई मतलब मेरी, तो मैंने वहाँ बाहर निकल करके कुछ दोस्तों से मिला मैं। तो काफी, एक भैया की आपको बात बता दूं, एक भैया है मतलब खरगोन से, अच्छा। जिनकी जॉब ऑलरेडी लगी हुई है। तो उनको मतलब वो जॉब करते हैं कोर्ट कचहरी में, कचहरी में जो है टाइप राइटर के रूप में उनकी जॉब लगी है। तो वो पहले प्यून बने थे, तो उनका क्या प्रमोशन हुआ है भरत जी। तो वो अधिकारी ऑफिसर ऑफिसर लेवल की पोस्ट पे वो मतलब अभी वर्तमान में पोस्टेड है। अच्छा। पर उनको एक टाइम ड्यूरेशन दिया गया था कि भाई आपको 2 साल में जो है सीपीसीटी एग्जाम क्वालिफाइड करना है। इससे हम काफी कुछ सीख सकते हैं। क्वालिफाइड करना है आपको 2 साल में। तो उन भैया का जो है, और उनकी ऑलरेडी शादी भी हो चुकी है भरत जी, शादी भी हो चुकी है, मतलब परिवार में उलझा हुआ व्यक्ति है, मतलब साथ में जॉब भी, साथ में सीपीसीटी भी। तो उन्होंने टाइपिंग स्पीड तो उनकी अच्छी खासी, आपको तो पता ही है कि कचहरी में काम करने वाला व्यक्ति तो टाइपिंग तो अच्छी होगी ही होगी उसकी। तो टाइपिंग निकाल ली उनने। पर वो उन भैया ने जो है उनको ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में दिक्कत हो गई थी, तो मतलब 1 से 2 नंबर से बेचारे रह गए। तो काफी कुछ सीखने को मिलता है एग्जाम हॉल हॉल से बाहर निकलने के बाद, काफी दोस्तों से मिला, उसके बाद में फिर वहां से मैं निकला, मतलब सेंटर मिला मेरा यहाँ अपने आईपीएस एकेडमी इंदौर में ही मिला था, पास में यहाँ से भुलाराम उस्ताद मार्ग जैसे अपने पिपलियाराव से 6 किलोमीटर दूर। तो फिर भरत जी वहां से निकला मैं,
बस से अपने आया बुलाराम में। अच्छा और उसके बाद में आते से ही मतलब बस से उतरा, उसके बाद में मैम का कॉल आया था अपने कॉलेज से। मैम ने भी बधाइयाँ दी। अच्छा इस तरह से चीजें हुई। फिर आप लोग, फिर आपके बाद में फिर हमारे मित्र विराट पवार जी, अच्छा विराट फिर पवार जी। मेरे छोटे भाई गोविंद काजडे जी, फिर भी अन्य मित्रों अच्छा सभी ने जो मतलब है इसके बधाइयाँ बाद दी। सबको पता चल गया, फिर सब लोगों ने एक एक करके बधाई देना चालू कर दिया है ना। जी जी तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? जी, ये मेरा वैसे तो दूसरा अटेम्प्ट है, पर मैं इसको फर्स्ट अटेम्प्ट ही बोलना अच्छा चाहूँगा, फर्स्ट। क्योंकि इसमें मतलब पहले मैंने ध्यान भी नहीं दिया था, वैसे ही बैठ गया था फर्स्ट वाले में, लॉकडाउन के बीच में जो हुआ था 21 में। अच्छा और अभी वाले में मतलब पूरी तैयारी के साथ में बैठा, मतलब बाकायदा सिस्टमेटिक तैयारी करी, उसके बाद में मतलब बस क्वालिफाइड हो गया। तो सूरज कासडे जी, आप हमें बताइए कि अभी हाल ही में आपने सीपीसीटी एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो उसका श्रेय आप किसे देना चाहते हो? जी भरत जी, आपने बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा है। मतलब ये तो बनती है मतलब। तो आपको मैं बता दूं कि जो इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाइड करने के पीछे का जो श्रेय है, वो मैं अपने परिवारजनों को, माता-पिता और मेरे भाई-बहनों को देना चाहता हूँ। अच्छा उनके मोटिवेशन के कारण और उनके आशीर्वाद के कारण मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाइड कर पाया हूँ। और साथ में आ पाया, और साथ में हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, कल्पतरू कोचिंग इंस्टीट्यूट के सभी टीचरों के मार्गदर्शन से मैं इस सीपीसीटी एग्जाम को क्वालिफाई कर पाया। तो ये भी बता दूं कि मित्रों, हमारे दोस्तों का भी काफ़ी सहयोग रहा है। वो भी काफ़ी मोटिवेट करते रहे कि इस बार बिल्कुल पक्के में हो जाएगा सूरज, अच्छे से मेहनत करो। तो कुल मिला के बोलते हैं ना, मतलब आपको जो है मतलब एक वो चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है। तो वही मतलब सपोर्ट के बल पे और अपने स्वयं के मोटिवेशन के बल पे आप बड़ी-बड़ी जो है मतलब सफलताओं को भी पा हासिल सकते कर हैं, सकते हासिल कर सकते हैं। हैं। ये ख्वाहिश तो हरदम तुझे पाने की थी, बस सही वक्त का इंतजार था। आज वो वक्त आ गया कि हमारे दोस्त ने फाइनली सीपीसीटी एग्जाम क्वालिफाई कर दी। तो कासडे जी, आप मतलब नए छात्रों के लिए कुछ दो लाइन बताना चाहोगे जी हाँ, बिल्कुल भरत जी, हमारे सभी जो है मित्रों मोटिवेशनल के रूप में? मित्रों को जो एक बात, एक 2 पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि रख हौसला, वो मंज़र भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। यदि आप जो है इसी लगन के साथ में और अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ में काम करते रहेंगे, तो निश्चय ही आप, और विशेषकर उसमें पेशेंस, धैर्य के साथ में आप अपना मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो बिल्कुल आपकी विजय पक्की है। आप भी बिल्कुल इसी तरह जो है हर एक एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाइड बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा तो तो यही मतलब जो है मैं मतलब तो अपने अब दोस्तों को हम कहना चाहूँगा। हमारे दर्शक को बताना चाहेंगे, हमारे साथियों को, सूरज कासडे जी का एडमिट कार्ड, नहीं तो आपको भरोसा नहीं होगा कि ये ऐसे ही वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो बनाने के पर्पज से बनाए जा रहे हैं कि इनका क्वालिफाई हो चुके हैं। तो हमारे दोस्तों को हम बताना चाहेंगे कि आप देख सकते हो कि ये 17/3/2024 को शाम की शिफ्ट में इनका एग्जाम था। नहीं तो आप भरोसा नहीं करोगे कि ये दोनों तो ऐसे ही वीडियो बनाने के पर्पज से डाल रहे हैं कि क्वालिफाई हो चुके हैं। अब इनका रिजल्ट जैसे ही आएगा, हम रिजल्ट भी आपको मतलब अपलोड अपलोड कर कर देंगे। देंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, ताकि आपको पूर्ण भरोसा हो जाए। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे सूरज कासडे जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन बहुत बहुत बधाई, आपने मतलब सीपीसीटी एग्जाम क्वालिफाई की। आपको भी धन्यवाद तो मित्र भरत जी। तो हमारे मित्र सूरज कासडे जी को हम एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहेंगे, तो जो बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे मित्र हमको जो है भेंट स्वरूप जो है टीम दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मित्र भरत जी, और आप भी बहुत मेहनत करें, बहुत आप भी बस उन्नति बस करें। लगे। आपको भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं मित्र भरत जी। Yeah.